Hello everyone. Here we will talk about business. Like what is business? At first, business क्या होता है? अब एक पर्सन है उसे अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए सेटिस्फाई करने के लिए कुछ काम करना पड़ता है। उसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। कोई काम जैसे कि हम कह सकते हैं डॉक्टर है, ये काम कर रहा है, डॉक्टर अपने पेशेंट्स को देख रहा है, इसे हम उसका प्रोफेशन कह देंगे, ये इसका बिजनेस है। ठीक है। बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मनी को अर्न करने के लिए की जाती हैं। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जो है ना सिर्फ अपने रिलीजन को और कल्चर को सेटिस्फाई करने के लिए की जाती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं। उन्हें बट वो बिजनेस के लिए नहीं होती। ठीक है। एक्टिविटीज़ फर्स्ट हम बिजनेस में डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में। ठीक है जी। क्या बात करेंगे हम इस पहले बिजनेस में हम बात करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होता है? अब एक पर्सन है, वो खाली तो नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। ठीक है। तो वो जो काम करता है, कोई काम में इंडल्ज हो जाता है ना, तो वो जो एक्टिविटी करता है उसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं। एंड जो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ये कई तरह की होती है। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं है ना, कुछ कि जिससे वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। ठीक है। जैसे कि अब कुछ पर्सन है, वो खाली बैठ के तो कमाई नहीं कर सकते, कोई भी पर्सन नहीं खाली बैठ के कमाई कर सकता, उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो जो एक्टिविटीज़ करता है अपनी मनी को अर्न करने के लिए, उसे हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा और एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे बच्चे बाहर खेलते हैं। ठीक है। मदर हमारे घर पे खाना बनाते हैं, ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज़। कोई भी एक्टिविटी है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है। कोई भी लाइक पर्सन कुछ पढ़ रहा है, वो खेल रहा है, वो कुछ बना रहा है, ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है। बट ये ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं इन्हें दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। ये दो तरह की होती है। एट फर्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है जी। अब बात है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही। फ़र्क यहाँ पे है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक क्या होता है एट फर्स्ट, जो ये इकोनॉमिक होता है ये क्या होता है? ऑफ कोर्स मनी रिलेटेड, कि इकोनॉमी मनी हमारी है ना, हमारी इनकम के रिलेटेड। सो जो एक्टिविटीज़ कुछ मतलब स्पेंड मतलब कुछ अर्न करने के लिए की जाती हैं, लाइक मनी अर्न करने के लिए हम करते हैं, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। All activities undertaken with the object of earning money are called economic activities. Means these activities are concerned with the production and distribution of goods and some services for sale at a profit. Like अब क्या होता है कि वो कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे करते हैं, क्या करते हैं ऐसा कि वो पैसे कमाते हैं। ऑफ कोर्स वो गुड्स बनाएंगे, उन्हें बेचेंगे, उससे जो प्रॉफिट आएगा वो उनकी इनकम होगी। तो जो वो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग कंज्यूमर्स, तो उससे वो उनका वो क्या होगा, बिजनेस हो गया। तो वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ठीक है। उससे उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है, वो अर्न कर रहे हैं उसको। तो ये तो होगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इसकी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, लाइक फैक्ट्री में अगर हम कहें, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है। तो वर्कर्स हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है। और कुछ लोग हैं, उनको मतलब होलसेल रेट में बल्क में खरीद कर उन्हें आगे रिटेलर्स को बेच रहे हैं। ठीक है।
और वो रिटेलर्स हैं वो आगे कंज्यूमर्स को वो गुड्स बेच रही हैं एट हाई प्राइसेस फॉर अर्निंग सम प्रॉफिट। सो ये काम हो गए, ठीक है। सेकंड हम कह सकते हैं कि डॉक्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो पेशेंट्स को देख रहे हैं ना, एग्जामिन कर रहे हैं पेशेंट को, तो उन्हें उनके पैसे मिल रहे हैं। और मैं कह सकती हूँ या फिर फार्मर्स हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप्स की, फिर उन्हें बेच देते हैं, ठीक है। वो क्या क्यों करते हैं ये एक्टिविटीज़, उन्हें उनसे पैसे मिलते हैं, ठीक है। दीज एक्टिविटीज़ आर डन फॉर अर्निंग मनी, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कि अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो तो हम पैसे अर्न करने के लिए, पैसे कमाने के लिए करते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई है ना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन आ गया मीन्स जो हम पैसे कमाने के लिए नहीं करते, वो एक्टिविटीज़ होगी, है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं जो भी एक्टिविटीज़ हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो एक्टिविटीज़ इम्पोर्टेंट है जिससे हम पैसे कमा सकें। ह्यूमन लाइफ में और भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमें खाना खाना है, ठीक है, चलो खाना हमने पैसे, उसके लिए पैसे कमा लिए कि हम खाना खरीद सकें या उसका इंग्रेडिएंट्स खरीद सकें। तो अब उसके इंग्रेडिएंट से जो खाना है वो बनाएगा कौन, वो एक्टिविटी भी ह्यूमन ही करेगा, बट उससे कोई मनी नहीं अर्न हो रही हमें, हम अगर कुक कर रहे हैं अपना फूड खाने के लिए, बट ये हमारी सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, इससे इसको हम खाएंगे, हम सेटिस्फाई होंगे, हम अपना मतलब कहते हैं भूख मिटाएंगे इससे। तो इससे हमें कोई मनी तो नहीं अर्न हो रही, बट ये भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है। सो दोज एक्टिविटीज़ from which we do not earn any money, but we are doing this for our self satisfaction, for our social, religious, cultural or sentimental reasons, and these activities have no economic motive, like these activities are voluntary in nature, like nobody force us to do these activities. We are doing these activities because we need to do it for our satisfaction. Like if I talk about we are celebrating any festival, for example Diwali, for that we are decorating our house. It is just for our satisfaction that we want to decorate our house, and it is not for forced. किसी ने हमें फोर्स नहीं किया ये काम करने के लिए, हम जस्ट कर रहे हैं, तो इससे हमें कोई इकोनॉमिक प्रॉफिट भी नहीं है, कोई बेनिफिट भी नहीं है ना। तो ये होते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर डन फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ओके, जिसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। सेकंड, नो इकोनॉमिक मोटिव, अंडरस्टैंड, जिसका कोई इकोनॉमिक मोटिव नहीं होता। लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसकी। लाइक अ हाउस वाइफ कुकिंग फूड एट होम इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी अब हमारे मदर हैं, वो हमारे लिए खाना बनाते हैं, उन्हें उनसे कोई मनी तो नहीं मिलती, वो जस्ट अपनी फैमिली को खाना खिलाना चाहते हैं, है ना। तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। और अगर हम कह सकते हैं हम बाहर खेल रहे हैं, जहाँ हम मोबाइल फ़ोन पे ही खेल रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं उसको, तो वो जस्ट एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, है ना। एंड इफ़ वी से लाइक बट यहाँ पे हमारे मदर हैं,
ठीक है, वो हमारे लिए खाना बना रहे हैं, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। बट अगर यही हम रेस्टोरेंट में खाना बना के मतलब बना रहे हैं, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, हम सैलरी अर्न करेंगे। जस्ट दीज आर differences between economic activities and non-economic activities. So now we will discuss the differences between these two activities in brief. Okay. किस में हम डिफरेंसेस कर रहे हैं? हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ओके, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वैसे इसका तो हमें डिफरेंस मतलब सिर्फ देखने से नाम से ही पता चल जाता है कि इकोनॉमिक जिससे हम अर्न करेंगे मनी, नॉन इकोनॉमिक जिससे मतलब हमें कोई मनी नहीं अर्न होती, बट ह्यूमन एक्टिविटी तो होती है। लेकिन सो एट फर्स्ट क्या है, these activities are undertaken to earn income to meet material needs, as people are materialistic. They need money to complete their basic needs, to satisfy their basic needs, so that these activities are undertaken. These activities are undertaken to earn income to meet basic or material human needs. Okay, first difference is that, but as we study earlier that in non-economic activities there is no economic motive. So these activities are of social and religious nature. Sorry, it's a first. These activities are of social and religious nature. ठीक है जी, जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं ये सोशल और रिलीजियस नेचर के लिए होती हैं। सोशल, कोई भी हम काम कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, या फिर हम कोई चैरिटी कर रहे हैं जिससे कोई हमें इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, बट ये हम लाइक लोगों को या खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं। रिलीजियस कोई कर रहे हैं, लाइक हम पूजा करते हैं, हम प्रे करके आते हैं गॉड को, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ओके, now let's talk about our second difference. अब इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो हमने पढ़ ली भाई ये क्या होती हैं। अब हम इनका पर्पस क्या होता है कि ये जो एक्टिविटीज़ है ये क्यों की जाती हैं। These activities are done with economic motive. इससे हम एक इकोनॉमिक मोटिव होता है इसका कि हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। सिंपल सी बात है। अब लाइक हमारे फादर हैं, उनकी शॉप है करियाने की, वो क्यों कर रहे हैं, वो क्यों सामान बेच रहे हैं कि उन्हें पैसे कमाएं उससे। ठीक है, फिर ही वो हमें लाइक हमारी डिज़ायरेबल थिंग्स खरीद के देंगे। तो विद इकोनॉमिक मोटिव, ठीक है जी। दीज activities are pursued with
economic motive. In contrast, there is no economic motive in non-economic activities. Okay. So yeah, no economic motive. Okay. इसके साथ ही है जो ये एक्टिविटीज़ है, ये इकोनॉमिक मोटिव के साथ की जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ना, तो मतलब ये क्यों की जाती है? दीज एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकिंग फॉर जनरेशन ऑफ इनकम, कि इनसे क्या है, वो इकोनॉमिक मतलब इनकम और वेल्थ जनरेट कर सकें. दे आर undertaken for generation of income and wealth. Okay. And non-economic activities, these are undertaken with social, cultural, religious and recreational motives. And recreational motives means होता है कि जो भी हम लाइक एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ हम एंटरटेनमेंट के लिए लाइक कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, ये एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो गई. हम अम्यूज़मेंट पार्क जा रहे हैं, राइड्स लेंगे वहाँ पे ना, वो सारी क्या होती हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़. और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इनमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं. सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकिंग with social, cultural, religious and recreational motives. Okay. कि जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं, ये किसके लिए की जाती हैं? सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड रिक्रिएशनल मोटिव्स के लिए. अब मैं आपको इन सभी की एक एग्जांपल देती हूँ. लाइक सोशल में कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाती है? सोशल मोटिव्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, कुछ एक्टिविटीज़ जैसे सर्वे किए जाते हैं, कोई ओरिएंटेशंस होल्ड की जाती हैं गवर्नमेंट द्वारा, या फिर कोई भी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा. सो फॉर व्हाट? जिससे वो अवेयर कर सके लोगों को कुछ चीज़ों के लिए, है ना. तो वो क्या हो गया कि सोशल, उससे उन्हें कोई इकोनॉमिक मोटिव, उनसे कोई बेनिफिट नहीं है, उनसे उन्हें कोई पैसा नहीं आने वाला. ये तो सिर्फ वो सोशल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं कि सोसाइटी को अवेयरनेस हो जाए. फॉर एग्जांपल, इन्वायरमेंट के रिलेटेड, कि ट्रीज़ डिफॉरेस्टेशन की जो आजकल ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, चैलेंजिंग इशू बन चुका है डिफॉरेस्टेशन. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? एड्स, एडवर्टीजमेंट्स दे रही है टीवी में, है ना, और सर्वे कर रही है जिससे लोग अवेयर हो जाएं कि ये जितने ज़्यादा हो सके उतने ट्रीज़ प्लांट करो. ये एक हो गया सोशल मोटिव, कि जिससे वो लोगों को अवेयर कर सके. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कल्चरल में हम क्या कह सकते हैं कि अब कल्चर होता है हर किसी का, और अपनी हम कहते हैं रीति रिवाज को निभाना. किसी कल्चर में, अब हम बात करते हैं हिंदू कल्चर है, हिंदू कल्चर में होता है कि दिवाली सेलिब्रेट करते हैं. नो डाउट, हर अब तो जो क्या है, हर कल्चर में सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं कोई, बट है ना कि ये कल्चर के अब दिवाली में हमारे जो हिंदू है लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, ठीक है. तो अब सभी में कुछ ना कुछ नीति है.
तो वो जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो अपने कल्चर के लिए कर रहे हैं, कि कल्चर अपने कल्चरल मोटिव के लिए। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट रिलीजन, इसमें भी वही बात आ गई कि हम कुछ मतलब अपने रिलीजन के रिलेटेड अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड रिक्रिएशनल, एज आई मैंशन अर्लियर, कि जो ये एक्टिविटीज़ जैसे फॉर एंटरटेनमेंट हम कुछ भी करते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं, कुछ खरीदने, कुछ खाने जा रहे हैं, तो वो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या होगी, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नाउ अब हम इसका थर्ड डिफरेंस करेंगे कि इसका आगे और क्या डिफरेंस होगा। अब ये तो हमने कहा पर्पस के लिए, ठीक है, कि इस ये एक्टिविटीज़ इस पर्पस के लिए करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वेल्थ और इनकम के लिए की जाती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कल्चरल और रिलीजियस रिक्रिएशनल मोटिव्स के लिए की जाती हैं। अब इसका स्कोप क्या है, कि अब की तो इनका स्कोप की बात करते हैं, ठीक है। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं ये किन में होती हैं, इसमें एक एम्प्लॉयर होता है और एम्प्लॉय होती है, जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, जब सर्विस प्रोवाइडर्स और क्लाइंट्स, ये तो इनके बीच होती है। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं मेंबर्स ऑफ फैमिली के बीच में, या फिर सोशल वर्कर्स के बीच में, है ना, कि जिन्हें मतलब वो चीज़ें मिल रही हैं, समझ के लाइक हम ब्रीफ में कर रहे हैं कि अब जो एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में टेक प्लेस बिटवीन employers and employee, ठीक है। अब क्या है, वर्क, हम फैक्ट्री की बात करेंगे। फैक्ट्री में अब जो काम देता है, मतलब आगे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है ना, कि जो मैनेजर्स होते हैं फैक्ट्री के, और फैक्ट्री के हम कहते हैं जो ओनर्स होती हैं, वो आगे वर्कर हायर करते हैं। तो जो वो ओनर है वो क्या हो गए, एम्प्लॉयर हो गए, तो वो जो वर्कर्स को हायर कर रहे हैं वो एम्प्लॉय होगी। तो इन ये एक्टिविटीज़ इन दोनों के बीच में होंगी, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है ना, जहाँ हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स, कि अब क्या है, जो ये प्रोड्यूसर्स और अब देखो फैक्ट्री में जिन्होंने बनाया प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो बना रहे हैं इसे और जो इसे खरीद रहे हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है, इनसे अब जो इन दोनों में एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, ठीक है। क्या एक्टिविटी हो रही है, प्रोड्यूसर्स ने अपन प्रोडक्ट बनाई, वो आगे कंज्यूमर्स को बेच रहे, कंज्यूमर ने इनसे लिया और इन्हें क्या दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं। इन्होंने प्रोडक्ट दिया, ठीक है, इन्होंने मनी दी, तो जो ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ओके ना। सो ये एक्टिविटीज़ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के, प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बीच में होती हैं, इकोनॉमिक। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये होती हैं कह सकते हैं मेंबर्स ऑफ फैमिली। अब फैमिली के मेंबर्स के बीच में जो एक्टिविटीज़, लाइक मैंने जैसे पहले आपको एग्जांपल दी थी, मदर सारे फैमिली मेम्बर्स के लिए खाना बनाती है, उससे उन्हें कोई, मदर को कोई मनी नहीं मिल रही, बट वो जस्ट अपने जैसा ट्रेडिशन है उस फैमिली में कि मदर खाना बना के देगी, जब मदर खुद अपने बच्चों को खाना बना के दे रही है सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। और जो हम कह सकते हैं सोशल वर्कर्स हो गए, जो वॉलंटियर्स कहते हैं जिन्हें, कि जो वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उन्हें हम कह देते हैं सोशल वर्कर्स, ठीक है जी। सो दीज एक्टिविटीज़
may be among family members of a family, social workers। ओके जी, ये थे हमारे इसके कुछ डिफरेंस, और हम आगे भी अब करेंगे। इसके डिफरेंस काफ़ी हैं, बट बात सभी में एक आती है कि मनी और नॉट। ठीक है जी, कि किसी में मनी कमाई जाती, किसी में नहीं। अब हम इसका नेक्स्ट डिफरेंस करेंगे। ठीक है, ये था किसमें पार्टीज कौन सी होती हैं ना, तो वो हमने कर ली। अब सेटिस्फेक्शन, क्या सेटिस्फेक्शन होती है। ठीक है, हमने बात तो सेटिस्फेक्शन तो बहुत कर ली कि भाई इससे ये मिलती है को क्या। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए क्या होता है कि ये एक्टिविटीज़ करने से जो इकोनॉमिक नीड्स होती हैं, लाइक हमें घर चाहिए, इकोनॉमिक नीड है, खाना या फिर हम कह सकते क्लोथ्स, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। और ये इकोनॉमिक नीड्स कैसे पूरी हो सकती हैं, बिजनेस करके, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करके। ओके, सो इससे क्या सेटिस्फाई होता है, हमारी जो इकोनॉमिक नीड्स हैं वो क्या होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं। However, in non-economic activities, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम कहते हैं कि सेटिस्फाई होती हैं, कि वैसे ये तो हमने पहले भी बहुत बार पढ़ लिया कि हमारी रिलीजियस, कल्चरल, रिक्रिएशनल जो सारी होती हैं इसमें वो सेटिस्फाई होती हैं। ठीक है, सो हम नॉर्मली कह सकते हैं दे सेटिस्फाई social and psychological needs of people। ओके, सोशल जो मैंने आपको बताया था कि वॉलंटियर वर्क होता है जो गवर्नमेंट करती है, या कोई भी पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोली जाती है किसी भी पर्सन द्वारा जो वॉलंटियर वर्क कर रहा है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। और साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, इसमें सारी आ जाती हैं, कल्चरल, रिलीजियस, रिक्रिएशनल, जो हम अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, सोशल में हम सोसाइटी की है ना, मतलब वेलफेयर के लिए, ये सारी ये नीड्स जो हमारी हैं वो पूरा करता है। ठीक है, एंड अब अगर देखा जाए कि अब हम अगर मनी के उससे देखें तो जो these activities are measured in money of money's worth। ठीक है जी, कि इसमें क्या होता है, जो ये एक्टिविटीज़ हैं ये कैसे मेजर की जाती हैं कि जो ये एक्टिविटीज़ या तो हम मनी के लिए करेंगे कि जिससे हम पैसे कमा सकें, या फिर मनी के वर्थ कोई भी चीज़ हो वो ले सकें। ठीक है, कोई भी थिंग हो सकती है, घर हो गया, मनी नहीं तो मनी वर्थ घर होते हैं, तो ना घर मिल जाए, तो इनके लिए जो चीज़ एक्टिविटीज़ करते हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है जी, और सो हम कैसे दीज एक्टिविटीज़ हम मनी के साथ मेजर करते हैं। तो कितनी एक्टिविटीज़ होगी,
देखती है कितनी मनी हमने कमा ली, ठीक है। और जो ये होता है ये हम कैसे मेजर करते हैं, दीज आर फैमिली सोशल और रिलीजियस रिलेटेड एक्टिविटीज़, कि जो ये होती हैं ये फैमिली सोशल या रिलीजियस रिलेटेड एक्टिविटीज़, ये तो आपको मालूम ही है ना। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, टाइप्स की बात करें जैसे कि बिजनेस के रिलेटेड होता है, जैसे इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड, ठीक है। दीज आर रिलेटेड टू बिजनेस, कोई भी बिजनेस है, इकॉनमी है, किसी का बिजनेस खुला है, हम कहते हैं भाई आप क्या करते हो, कहते हैं हमारा बिजनेस है। ओके, किस चीज़ का बिजनेस है, हर किसी कितने तरह के बिजनेस होते हैं ना। किसी का अपना कारपेंटर का बिजनेस होता है, किसी का अपना टिम्बर का, कितने ही बिजनेस है ना। तो ये जो एक्टिविटीज़ है ये बिजनेस की फॉर्म में होती हैं। जहाँ प्रोफेशन, अब कहते थे ना कि वो कहता है कि डॉक्टर है हम, डॉक्टर, ये प्रोफेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है की जाती हैं प्रोफेशन के, जैसे लॉयर हो गया, टीचर हो गए, है ना, एंड डॉक्टर, मैनी मोर और भी होती हैं, ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट, कोई भी वेजेस के रिलेटेड, है ना, कि दिहाड़ी पे काम करता है, ठेके पे काम करता है, जो ऐसे है ना, ये एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स हो गए जैसे, है ना, तो जो किसी के मतलब अंडर काम करते हैं, वर्कर्स हो गए, तो वो होते हैं। ये सारे इस तरह 3 तरह की होती हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बिजनेस, किसी का खुद का बिजनेस होता है। प्रोफेशन, किसी का प्रोफेशन होता है। एम्प्लॉयमेंट, जो किसी के अंडर कोई दिहाड़ी कर रहा है या फिर कोई ठेकेदार का, जो वर्कर्स होगी फैक्ट्री के ना। एंड अब इसकी क्या टाइप्स होंगी कि सॉरी कि जो इसकी है इसमें तो यही होती हैं फैमिली सोशल रिलीजियस रिलेटेड एक्टिविटीज़ ना। तो जो हमने पहले बात की थी कि जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं ये मनी, इनकी वर्थ होती है मनी, इनको मेजर किया जाता है मनी की फॉर्म में। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कोई मतलब मनी के साथ नहीं मेजर किया जाता, इसे फैमिली, है ना, सोशल और रिलीजियस मोटिव्स के हिसाब से मेजर किया जाता है, ठीक है जी। और अब एग्जाम्पल तो आपको मालूम ही है, आप कोई भी है ना पर्सन है वो कुछ कम मतलब कोई प्रोडक्शन कर रहा है गुड्स की, ठीक है, या ट्रेड कर रहा है, या कोई भी सर्विस कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है ना। जैसे सर्विस कैसे, फॉर एग्जांपल कंपनीज हैं, उन्होंने हमें मतलब हम कोई भी उनसे प्रोडक्ट खरीदते हैं वो हमें वारंटी देते हैं ना, वारंटी मतलब दे देते हैं कि आपको मतलब 1 साल की इस ड्यूरेशन में कोई भी आप अब ये प्रोडक्ट अगर आपका ख़राब होता है तो हम मतलब आपको रिटर्न करेंगे या आपको एम्प्लॉय प्रोवाइड करेंगे जो आपका सब ठीक कर जाएगा। तो वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस पर्सन के थ्रू वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट, वहाँ का एम्प्लॉय हो गया। तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। अब नॉन इकोनॉमिक में क्या आता है, कोई भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है, चैरिटेबल वर्क हो गया, सोशल वर्क हो गया, वेलफेयर एक्टिविटीज़, ये सारी क्या जाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है जी। ये तो थे हमारा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का डिफरेंस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ओके। अब
ये जैसे हमने डिफरेंस में पढ़ा था, ये 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट होता है इसमें प्रोफेशन, सेकंड एम्प्लॉयमेंट, थर्ड बिजनेस। ये 3 तरह की होती हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस। अब हम इन तीनों को ही आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे कि भी प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है। एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रोफेशन। ओके, अब प्रोफेशन में क्या होता है मुझे लाइक प्रोफेशन एक होता है, एक हमारी ऑक्यूपेशन होती है ना, कि हम क्या करते हैं जिसमें हम पर्सनल सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, बट उसकी एक स्पेशल नेचर होती है। फॉर एग्जांपल टीचर है, वो बच्चों को पढ़ा रही है, ठीक है, वो एक उन्हें बट वो एक स्पेसिफिक नेचर की सर्विस होगी कि वो पढ़ा रही है, वो बच्चों को पढ़ाएगी, ठीक है। तो ये एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ स्पेसिफिक नेचर की, ठीक है, तो वो उसका प्रोफेशन है। अ प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व्स द रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर एज दीज सर्विसेज। अब वो सर्विसेज क्या होंगी कि जो वो स्पेसिफिलाइज्ड नेचर की सर्विस है, वो कौन कौन सी हो सकती है। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल एजुकेशन, नॉलेज, टीचिंग, ये क्या होगी सर्विस, ठीक है। एंड इस सर्विस को मतलब इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए फी चार्ज की जाती है, ठीक है। तो जो ये सर्विस है, ये सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, ये सर्विसेज डॉक्टर, एडवोकेट, सीए, चार्टेड अकाउंटेंट एंड मैनी मोर अदर्स। ओके, सो क्या है प्रोफेशन, क्या है अ प्रोफेशन is an occupation which involves the rendering of personal services of a specialized nature। ओके, मैं एक बार आपको दोबारा से फिर क्लियर करवा देती हूँ कि जो प्रोफेशन होता है ये एक ऑक्यूपेशन होती है, मतलब ओहदा, एक उसका काम, ठीक है, वो किस ओहदे पे काम कर रहा है, ठीक है, जो जिसमें क्या होता है प्रोवाइडिंग द पर्सनल सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं ऑफ स्पेसिफाइज नेचर। फॉर एग्जांपल अब जैसे कि हम कह सकते हैं कि मेरे फादर का ऑक्यूपेशन है कि वो डॉक्टर हैं, ठीक है, वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लोगों मतलब पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं, ठीक है। तो जो वो स्पेशलाइज्ड नेचर की जो सर्विस है वो क्या होगी कि वो पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं, ठीक है, उनका चेकअप करते हैं, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये उनकी ऑक्यूपेशन होगी डॉक्टर, ठीक है। अब ये सर्विसेज को प्रोवाइड करने पे इन रिटर्न वो क्या लेंगे, प्रोफेशनल फी चार्ज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हम सर्विसेज की एग्जांपल दे देते हैं कि ये सर्विसेज जो है ये किस पे बेस्ड होती हैं, लाइक जैसे मैंने बताया, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर एग्जामिन कर रहा है, वो उसका प्रोफेशन हो गया, ये सर्विस होगी कि वो चेकअप कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है पेशेंट का, है ना। अब
जो ये स्पेशलाइज सर्विस है वो प्रोवाइड की जाती है, इन रिटर्न प्रोफेशनल फी चार्ज की जाती है क्लाइंट से, ठीक है। द स्पेशलाइज्ड सर्विस इज provided for a professional fee charged from the clients, ओके। अब आप कहेंगे कि कौन मतलब ये प्रोफेशन कैसे हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ओके, जैसे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर, चार्टेड अकाउंट एक्सेट्रा, एंड और भी बहुत सारी होती है ना। तो ये तो था भी प्रोफेशन कि प्रोफेशन ये होता है। अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेंगे कि जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। प्रोफेशन का मतलब क्लियर है कि एक ओहदा होता है जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और वो सर्विस एक स्पेशलाइज्ड नेचर की होती है, ठीक है। जैसे कि हर प्रोफेशन का अलग सर्विस होती है, हर प्रोफेशन की, ठीक है। फॉर जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर की स्पेशलिस्ट सर्विस क्या है कि ये एग्जामिन करेगा, एग्जामिन अ पेशेंट, एग्जामिन हिज पेशेंट, कि वो अपने पेशेंट को चेकअप करेगा, उसका ट्रीटमेंट करेगा। टीचर, अब हम बात करेंगे टीचर की। टीचर कौन सी स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करेगा, टीच देयर, टीच his students, okay, these are profession. And now we will discuss about its characteristics, okay, characteristics of a प्रोफेशन, ठीक है जी। अब प्रोफेशन पर ये एक होता है कि पर्सन है, अगर वो एक पर्टिकुलर एक प्रोफेशन पे जा रहा है तो उसे उसके पूरी इंटेंस नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए उसके पास इंटेंस नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, now we will discuss about the characteristics of a profession. As we learned earlier that profession is an occupation which involves the rendering of personal services which is of a specialized nature. Now its first feature is that for a person entering in a profession, in a particular profession, so that person, जो वो पर्सन है उसे एक उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के बारे में इंटेंस नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए उसे उस प्रोफेशन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कोर्स लेना पड़ेगा ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम बात करें डॉक्टर की। जो डॉक्टर है उसे ये इस प्रोफेशन में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, MBBS, ये उसे इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ये बनने के लिए उसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वो ये कोर्स उसे करना ज़रूरी है, तभी वो डॉक्टर बन सकता है। एंड फॉर एग्जांपल लॉयर, अब किसी ने लॉयर बनना है, वो कैसे बनेगा, उसे उसके लिए LLB करनी ज़रूरी है, ठीक है जी। तो हर
प्रोफेशन को करने के लिए उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए हर प्रोफेशन का पर्टिकुलर ट्रेनिंग होती है, तो वो हमें करनी ज़रूरी है। ठीक है जी, दैट्स द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन, दैट a person entering a particular profession should have specialized knowledge and training prescribed for entering that profession. For example, हमने बात की है ना, तो हम कह सकते हैं one must have a professional degree such as CA, LLB, MBBS, etc. for entering a particular profession, जैसे MBBS doctor, LLB lawyer, as I told you earlier. Now that's the first characteristic, that a person entering a particular profession should have specialized knowledge and training prescribed for entering the profession. One must have a professional degree as a LLB. अब एक लॉयर है, उसके पास LLB की डिग्री होनी ही चाहिए उस प्रोफेशन में एंटर करने के लिए। डॉक्टर है, उसके पास MBBS की नॉलेज, MBBS उसने की, इसकी ट्रेनिंग उसने लेनी ही पड़ेगी डॉक्टर के जो प्रोफेशन में जाने के लिए। ठीक है जी, तो ये था हमारा फर्स्ट फीचर। ओके, नाउ move further to the second characteristic of a profession, which is एक प्रोफेशनल बॉडी मतलब मेंबरशिप लेने के लिए उस पर, ठीक है, द मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोफेशनल बॉडी इज कंपल्सरी बिफोर एंटरिंग दैट प्रोफेशन। फॉर एग्जांपल मीन्स प्रोफेशन, हम उस प्रोफेशन में एंटर करने से पहले हमें उस प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप होनी ज़रूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करूँ CA की, जो CA है उससे जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मेंबर होना ज़रूरी है, एंड दिस इज़ नेसेसरी फॉर अदर प्रोफेशंस ऑल्सो, एज हर मेंबर का एक अलग पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट होता है। सो हर प्रोफेशन मीन्स लाइक डॉक्टर है, डॉक्टर का अलग है, ठीक है जी, इंस्टीट्यूट। एंड अब अगर हम बात करें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का अलग है। जैसे अब नीट का पेपर देते हैं फॉर मेडिकल एग्ज़ाम्स, ठीक है, तो उन्हें
वो किसके लिए लेते, वो कॉलेज में एंट्री कर सके, हमारा ट्रेनिंग ले सके। तो वो हर एक मेंबर को एक पर्टिकुलर प्रोफेशन पे एंटर करने के लिए उस के रिलेटेड, उस प्रोफेशन के रिलेटेड इंस्टीट्यूशन में मेंबर होना ज़रूरी है। ओके, सो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज द membership of a particular professional body is compulsory before entering that profession. Like for example, so इसका मीनिंग है कि एज हर प्रोफेशन का अलग इंस्टीट्यूट है। For entering into that profession, we have to be a part or a member of that institution. For example, for chartered account, to become a chartered accountant, we must have to be a member of the Institute of Chartered Accountants of India, which is an organization for CA. So, chartered accountant must be a member of the Institute of Chartered Accountants of India, and this is necessary for other professions also. Okay, now discuss its point. As I told you that the chartered accountant, for entering into this profession, we have to be a member of Institute of Chartered Accountants of India. Similarly, for becoming a doctor, if we want to become a doctor, we have to be a member of Medical Council of India. And as I told you earlier, if we want to enter in a profession related to accountants, we should follow the Institute of Chartered Accountants of India. So every profession has their own professional body. This is the professional body, means जो गवर्नमेंट
हर प्रोफेशन के रिलेटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये प्रोफेशनल बॉडी है डॉक्टर की। डॉक्टर बनने के लिए हमें इस प्रोफेशनल बॉडी का, इसका मेंबर होना ज़रूरी है। सीए बनने के लिए हमें इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स का होना, ऑफ इंडिया का होना ज़रूरी है। इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सो हर प्रोफेशन की अपनी प्रोफेशनल बॉडी है। ओके, नाउ we move ahead to the next characteristic of the profession. As every professional body has a code of as we know, discipline is must in every organization. So हर प्रोफेशनल बॉडी पे एक कोड ऑफ कंडक्ट, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। जो वो प्रोफेशनल है उसका जो बिहेवियर है उसे मेंटेन करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट कि जो हर चीज़ को मेंटेन करने के लिए उसका कोड, उसके नॉर्म्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, जो उन हर प्रोफेशनल बॉडी के कोड ऑफ कंडक्ट, रेगुलेशंस होने चाहिए, ठीक है, कि जो हर मेंबर, हर प्रोफेशनल फॉलो करे। इससे क्या है कि जो मेंबर्स हैं उनका बिहेवियर मेंटेन रहता है, डिसिप्लिन रहता है, ठीक है जी। सो दैट इज नेसेसरी। Every professional body has a code of conduct which every member must follow। कि हर प्रोफेशनल बॉडी का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। प्रोफेशनल बॉडी, हर किसी प्रोफेशन की अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी एक एसोसिएशन होती है। जैसे मैंने बताया था, मेडिकल फॉर डॉक्टरी वी शुड फॉलो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वी शुड बी द मेंबर ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सो वो प्रोफेशनल बॉडी का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जो उस एसोसिएशन का हर एक मेंबर फॉलो करे, एंड दैट इज नेसेसरी। इट कंटेन्स norms of behavior for members। वो हर बिहेवियर, जो बिहेवियर है मेंबर का, उसके नॉर्म्स, उसके जो ये किस ये क्या किससे बनता है कि हर बिहेवियर जो मतलब एक मेंबर का होता है, उस बिहेवियर को मेंटेन करके रखना, कि उसका जो बिहेवियर है वो सही हो, ठीक है, कोई मेस ना क्रिएट करे। तो इस रिलेटेड वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया होता है हर प्रोफेशनल बॉडी का। Now we will discuss next feature. As we know, every professional charge a professional fee from the client. As if I take an example of doctor, whenever doctor treats his patient, at that time he just charge some money,
for his service. So this is professionals professional charge fee from clients for providing their services. हर एक प्रोफेशनल, whether it's doctor or lawyer or teacher, anybody charge fee from his clients, from their clients for providing their services. जब वो for example अब टीचर है, टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो अपना मतलब उनसे कुछ फीस तो चार्ज करेगा. अब स्कूल है, स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं, उन्हें फ़ीस भरी जाती है तो उन्हें फ़ीस मिलती है उनकी सर्विसेज जो उन्होंने प्रोवाइड की. ओके तो हर प्रोफेशन की अपनी फ़ी होती है. ठीक है जी. नेक्स्ट, a professional can't advertise himself if it is banned by the professional body. अब जो प्रोफेशनल बॉडी होती है, एसोसिएशन होती है हर पर्टिकुलर प्रोफेशन की. ठीक है जी. अगर कोई भी मेंबर उस प्रोफेशनल बॉडी से बैन किया जाता है, उसका जो हर लाइसेंस होता है हर किसी का, अगर उसका जो बैन किया जाता है देन वो कभी भी वो काम दोबारा नहीं कर सकता. कभी भी वो है ना वो काम हम कह सकते हैं अपना लाइक डॉक्टर है, डॉक्टर को उस डॉक्टर को कहते हैं बैन कर दिया उसका लाइसेंस. ठीक है तो वो अपना क्लिनिक दोबारा क्लिनिक नहीं खोल सकता. इट विल बी इलीगल देन. सो दैट्स द पॉइंट. प्रोफेशनल can't advertise himself if it is banned by the professional body. So these are the characteristics of profession. I hope ये आपको अच्छे से समझ आए हो. Thank you so much.